So the questionnaire is a PROM is specified as 4K by 8, comma, the size of decoder required to implement this PROM is option A 10 by 1024, option B 12 by 4096, option C 8 by 256, ऑप्शन डी 10 by 4096। सो यहाँ पर ये PROM का स्पेसिफिकेशन क्या दिया हुआ, दिस इज 4K by 8, सो देयर साइज इज गिवन हेयर और कैपेसिटी इज गिवन हेयर 4K by 8। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2 to the power 2 इंटू 2 to the power 10 इंटू 8, फिर इसको रीअरेंज कर सकते हैं, सो 2 to the power 12 इंटू 8। सो यहाँ पर नॉर्मल इसका जनरलाइज फार्मूला क्या होता है इसके कैपेसिटी का या साइज का, इट इज़ 2 to the power a इंटू डी। सो a क्या है, वेयर a इज नंबर ऑफ एड्रेस लाइन्स, नंबर ऑफ एड्रेस लाइन्स। सो यहाँ पर नंबर ऑफ एड्रेस लाइन्स क्या हो गया हमारा, तो 12, और d क्या होता है, d इज नंबर ऑफ डेटा लाइन्स, d इज नंबर ऑफ डेटा लाइन्स। सो दिस इज हेयर 8। यहाँ पर इसके बारे में डिटेल आंसर जाने से पहले हम लोग एक छोटा सा साइज ऑफ ये PROM लेते हैं, उसको समझते हैं और फिर यहाँ पर आएंगे। सो जैसे कि हम यहाँ पर एक PROM ले रहे हैं विद द साइज ऑफ 4 by 4। सो इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग इसका साइज लिखे 4 by 4, इसको लिख सकते हैं 2 to the power 2 इंटू 4। सो अगर आप इसको इसे कंपेयर करेंगे 2 to the power a इंटू डी, यहाँ पर इसका यूनिट्स होता है बिट्स। सो यहाँ पर 2 to the power a इंटू डी, सो यहाँ पर a क्या मिल गया हमको, तो a मिल गया 2 और d मिल गया 4। सो यहाँ पर जैसा कि हम सब जानते हैं कि PROM का जो फर्स्ट स्टेज होता है वो हमारा क्या होता है, डिकोडर होता है। और डिकोडर किस साइज का होना चाहिए, तो यहाँ पर ये डिकोडर होता है और ये डिकोडर का साइज क्या होना चाहिए, तो डिकोडर का साइज डिपेंड करेगा कि आपका नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस कितना है। सो जितना हमारा नंबर ऑफ एड्रेस लाइन होगा उतना डिकोडर का इनपुट होगा। तो इस केस में 2 एड्रेस लाइन है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, A1 A0। अब हम जानते हैं कि डिकोडर का अगर इनपुट 2 है तो उसका मैक्सिमम आउटपुट क्या हो सकता है, तो 4। तो उसको हम लोग यहाँ पर नाम दे रहे हैं 0 1 2 3। सो यहाँ पर क्या हो गया, 4 नंबर ऑफ आउटपुट लाइन्स हो गया इस डिकोडर का, और ये हमारा रजिस्टर्स के साथ कनेक्टेड होता है जहाँ पे हम लोग इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। सो यहाँ पर ये 4 रजिस्टर्स के साथ हमारा कनेक्टेड होगा लाइक दिस। सो यहाँ पर आप इस सब को अरेंज कर लेंगे और ये डेटा लाइन के थ्रू फिर हमारा पास होता है आइदर इन द प्रोसेसर और वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड। सो यहाँ पर आप देखें कि जो भी आप एड्रेस देंगे एज लाइक हेयर A0 A1, सो 0 0 0 1 1 0 1 1, जब 0 0 देंगे तो ये लाइन हमारा सेलेक्ट होगा और इसके कॉरस्पॉन्डिंग रजिस्टर्स हमारा इनेबल होगा और फिर उसमें से हम लोग डेटा रीड कर सकते हैं। सो उसी तरीके से जब 0 1 होगा तो ये लाइन होगा, फिर 1 0 होगा तो ये होगा, फिर 1 1 होगा तो ये होगा। सो किस साइज का डिकोडर हम लेंगे वो डिपेंड करेगा कि हमारा नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस कितना है। और फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस ओरिजिनल क्वेश्चन के डेटा को हम लोग मैच करते हैं तो ये यहाँ पे दिया 4K by 8। तो डिकोडर का साइज क्या होना चाहिए, तो A क्या होगा, नंबर ऑफ इनपुट लाइंस दैट इज कॉल्ड एड्रेस लाइंस हेयर, और 2 to the power a क्या होगा, तो डिफरेंट एड्रेसेस एज लाइक यहाँ पर 0 1 2 3 है। तो जब भी यहाँ पे स्पेसिफाई होता है तो वो किस फॉर्म में स्पेसिफाई होता है, तो यहाँ पर जो ये है हमारा 4K by 8 ये हमारा डिफरेंट टोटल डिफरेंट एड्रेसेस है। तो इससे हमको यहाँ पर दिख रहा है कि नंबर ऑफ एड्रेस लाइन एंड नंबर ऑफ डिकोडर इनपुट मस्ट बी सेम। तो यहाँ पर एड्रेस लाइन हमको मिल गया 12। तो जब 12 होगा तो उस समय में हमारा जो आउटपुट लाइन होगा वो हो जाएगा 4096, दैट इज 2 to the power 12। so that is matching with option B, as like I had mentioned this is MCQ, so that option B is the final answer for this question, and by this way this is the end of the explanation for this question.